Hi students, Assalamu alaikum. This is Bukhar Ahmed, and today we are going to discuss the pattern of inheritance. Uh, now, first of all, we must know what's mean by inheritance. Inheritance, simply, we can say that it is the process through which the traits, disorders, and the characters from parents are transmitted to the uh, offspring. In this process is known as the inheritance. और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए ट्रेड्स हो गए, बीमारियाँ, कोई भी डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर पेरेंट्स के जो करेक्टर्स हैं वो बच्चों तक ट्रांसमिट होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. But we know that always these characters are transmitted from parents to offspring and follow some rules and regulations. We discuss these rules according to which these traits are transmitted from parents to offspring. जिस तरह मेंडल ने बताया था कि किस तरह ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, इसी तरह हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन से वो वेज़ हैं, कौन से वो तरीके हैं जिसके ज़रिए ये ट्रेड्स सारे के सारे ट्रांसमिट होते हैं. एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो याद रखने की, जितने भी हमारे पास जीन्स होते हैं, जितने भी हमारे पास ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं. और एक पेयर, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एक पेयर फादर से और एक पेयर मदर से, या एक पेयर मॉम एंड एक पेयर डैड से जो आता है वो इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग में. ठीक है, यानी कि हर जीन का, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं आइस के कलर का. आइस के कलर के लिए एक जो जीन है वो फादर से आएगा और एक मदर से आएगा, और दोनों जीन्स जो हैं आपस में पेयर की फॉर्म में एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे. इसी तरह अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी में या फिर हर एक जिस्म में जो हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो 23 होती है, लेकिन जिसमें से 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स के जोड़े जो होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं. याद रखना, ऑटोसोम्स आर 22 इन पेयर्स. एक और चीज़ ध्यान में रखें कि हम सारी की सारी बातें ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर करेंगे, जबकि 2 क्रोमोसोम्स के जो जीन्स होते हैं वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जो कि एक पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं. यस, जो सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए तो फीमेल्स और मेल्स में ये सेक्स क्रोमोसोम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. इनको एक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है. ठीक है, और यही सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल और मेल्स के सेक्स को डिटरमिन करने के लिए. यानी कि जितने जो हम मेल और फीमेल्स के जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली ये इन दो क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, या एक क्रोमोसोम का जो पेयर होता है उसकी वजह से होता है, जो कि 23वां पेयर होता है. या एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ जर्म सेल पे नहीं होते बल्कि हर बॉडी सेल के सेल पे मौजूद होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, नेल्स का जो सेल मैं ले लूँ उसमें भी सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होंगे. सिमिलरली सेक्स क्रोमोसोम्स आल्सो प्रेजेंट ऑन दी जर्म सेल्स, हेयर सेल्स, एवरी सेल्स. The 23rd pair of in the case of human beings is the sex chromosomes. Now we will discuss the females have 2 sex chromosomes. Okay, as we know this sex chromosomes are present in the form of pair, and in the case of females both these sex chromosomes are present in the form of XX chromosomes. As you can see here, XX chromosomes in case of females mean female contain only X chromosomes, while male contain 1X 1Y chromosomes. Here these presence of 1X and 1Y chromosomes determine the sexual character, or determine the gender of male and females. Here we can see that in the case of male, this pair of sex chromosome contain X and Y, while in the female both contain XX chromosomes. These characters are mainly responsible for transmission of many genetic diseases. Okay,
अगर हम इनहेरिटेंस ट्रेट की बात करें या फिर डिसऑर्डर्स की बात करें वो किस तरह ट्रांसमिट होती हैं, तो उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज द यूनिफैक्टोरियल inheritance and the multifactorial inheritance. Mean these three are the main processes through which the character are transmitted from parents to offspring. Now we discuss all of these one by one. फर्स्ट वन इज़ यूनिफैक्टोरियल इनहेरिटेंस. यूनिफैक्टोरियल इनहेरिटेंस सिंपली इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेयर जीन का जो है वो किसी भी करेक्टर को कंट्रोल कर रहा हो. दिस प्रोसेस इज नाउन एज यूनिफैक्टोरियल इनहेरिटेंस एंड द ट्रेट्स विच आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन इज नाउन एज यूनिफैक्टोरियल ट्रेट्स. ठीक हो गया, एक ट्रेट्स कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास ब्लड टाइप्स हैं, आइस कलर है, हेयर्स कलर है, टेस्ट एक्सेट्रा. ब्लड टाइप्स के ऊपर क्योंकि बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, तो कुछ ऐसी हमारे पास भी टाइप्स हैं जिनको मल्टी फैक्टोरियल जीन कंट्रोल कर रहे हैं, मल्टीपल जीन्स भी इसको कंट्रोल करते हैं ये. लेकिन कुछ हमारे पास जो है इसकी ऐसी टाइप्स हैं जिनको यूनिफैक्टोरियल कंट्रोल करता है. सिंपली अगर हम बात करें तो मेंडल ने जो अपने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे उसमें उसने जो पी प्लांट की बात की थी, उसके फ्लावर्स की, उसकी हाइट की, उसके पी वगैरह की, उसके सीड की शेप की एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफैक्टोरियल इनहेरिटेंस. मीन किसी भी तरह का करेक्टर जिसको सिर्फ एक पेयर ऑफ जीन कंट्रोल कर रहा है वो हमारे पास यूनिफैक्टोरियल इनहेरिटेंस में लाई करेगा. मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस. मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस हमारे पास ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिनको डिटरमाइन जीन के साथ साथ इन्वायरमेंट भी डिटरमाइन करता है, यानी कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आल्सो इनके ऊपर जो है पड़ता है. और इस तरह के जो हमारे पास करेक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स, जबकि इस तरह की इनहेरिटेंस को मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस. जैसे हम बात कर लेते हैं हाइट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अगर हम बात करते हैं तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, साथ साथ इसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है. जैसे हम बात करें, अगर हम एक ऐसा बंदा जिसने शॉर्ट स्ट्रक्चर के जीन जो हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, तो उसको अगर हम अच्छी डाइट दें, उसको एक्सरसाइज वगैरह, उसकी इनिशियल स्टेजेस, क्योंकि आप जानते हैं टीनेज या फिर 20-22 तक उसकी ग्रोथ रहती है ह्यूमन केस में, तो उस स्टेजेस पे हम अगर उसको अच्छी डाइट्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह दें तो वो एवरेज हाइट अटेन कर सकता है. मीन अगर हाँ हम जो है ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के जीन्स के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. और इस तरह की इनहेरिटेंस को मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, यानी कि बहुत सारे फैक्टर जो है ना इस तरह की इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है बहुत इम्पॉर्टेंट जो टाइप है इनहेरिटेंस की, वो हमारे पास है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेल के केस में एक्स वाई एंड फीमेल के केस में एक्स एक्स है. तो ये लाजमी नहीं है कि सेक्स लिंक्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ सेक्स को ही कंट्रोल करेंगे या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. नो, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे ट्रेट्स मौजूद होते हैं. ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लें. ठीक है, और इसी तरह के और भी बहुत सारे हमारे पास जो करेक्टर्स होते हैं वो इन क्रोमोसोम्स पे होते हैं, यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स इन पे प्रेजेंट होते हैं. ऐसा प्रोसेस जिसमें सेक्स क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं ऐसे करेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं. सेक्स के साथ साथ ये बाकी जो करेक्टर्स होते हैं फादर से मदर से वो ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड्स एंड वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पेडिग्री. पेडिग्री क्या चीज़ है इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाली सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमें पेडिग्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. ओके.